फायर की कॉल हर गर्मी में आती है। अगर आप 20 साल का भी पुराना डेटा हम देखेंगे, सर्दियों में कॉल 70 से 80 आती है और गर्मियों में ये कॉल करीब करीब 150-60 हो जाती है। इस बार क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर भी आप देखें तो अनप्रेसिडेंट है, तो इसलिए कॉल भी 200 से ऊपर हो गई है। ये हमारा एक एसओपी है, बना हुआ है हर साल, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है कि हम जो है मैन पावर की जो ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर रहती है, छुट्टियों को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी पूरी कहते हैं ना मेंटेनेंस जो होती है ईयरली, उसको सब मार्च में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि मैक्सिमम व्हीकल अवेलेबल हो। क्योंकि एक दिन में 200 कॉल को अटेंड करना, गाड़ी जाना आना काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट भी खरीदे हैं जो दिल्ली फायर सर्विस ने इंडिया में पहली बार खरीदे हैं। उसमें रॉबर्ट्स है, वाटर टावर्स है, छोटी गाड़ियां हैं जिन पे हम हाई प्रेशर सिस्टम बना रहे हैं। तो ऐसे जो भी नया सामान आता है या नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको हम तुरंत अडॉप्ट करते हैं, उसको लेते हैं। ड्रोन भी हमने खरीदा था। ये ऑल दो ये फायर फाइटिंग ड्रोन नहीं था, सर्विलेंस का ड्रोन था, पर हमने खरीदा था कि इसको यूज़ जरूर करेंगे, कैसा होगा। तो इसी तरह से सारी तैयारी की जाती है। लेकिन चैलेंजिंग क्या आते हैं सामने, क्योंकि गर्मी लगातार तापमान जिस तरीके से बढ़ता है, ऐसे में आग लगने की घटनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, चैलेंज तो फायर कॉल में जो चैलेंज होते हैं वो चाहे गर्मियों और सर्दियों में सेम चैलेंज है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मेरे को एक अच्छा मौका मिल गया है। जैसे कि आप विवेक विहार वाली अगर फायर को भी देखेंगे, अभी तो आज पेपर में आया है कि उन्होंने हमें बुलाया ही करीब 35 से 40 मिनट बाद है। तो ये प्रॉब्लम पहले भी आती है। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कि आप अगर कभी भी फायर कॉल होती है, सबसे पहले अपने को सुरक्षित स्थान पे ले जाएं और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दें। उसके बाद आप जो कार्रवाई करना करें। आप खुद आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, नुकसान ज़्यादा होता है, लॉस ज़्यादा होता है। हम कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं ऐसी, हमारा कोई चार्जेस नहीं है। और ऐसा कोई हमसे मतलब डरने की बात नहीं। आप हमें अगर पहले बता देंगे तो हम बहुत सी जान माल बचा सकेंगे, क्योंकि 4 से 5 मिनट जो है हमें पहुंचने में, अगर दिन का टाइम है तो ज़्यादा भी लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। दूसरा, एक और बहुत बात मैं कहना चाहूँगा, ये सब जगह प्रॉब्लम आ रही है आजकल, ये चलन सा हो गया है। जब भी फायर कॉल होती है, फायर पे जाते हैं, क्योंकि फायर आपने हमें दी, हमें 5 से 7 8 मिनट लगते हैं पर तब तक वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, वो लोग सब वीडियो रील बना रहे होते हैं और हमें रास्ता मिलता नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी है कि आप वीडियो रील बनाएं, पर फायर ब्रिगेड के लिए जरूर रास्ता पहुँचें, क्योंकि हम जितनी जल्दी पहुँचेंगे, होता ये हम हॉर्न बजा रहे होते हैं, वो हटते ही नहीं है। उनका ध्यान क्योंकि रील बनाने में होता है और उस टाइम शोर मच रहा होता है, तो ये भी एक दिक्कत आती है। तो हमारा मेजर प्रॉब्लम इक्विपमेंट को लेके कोई नहीं है, मैन पावर को लेके इतना बड़ा नहीं है हमारा। ये करेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और राइट टाइम एंड गाइडेंस टू फायर ब्रिगेड। मतलब आप हमें रास्ता बता दें, जीना अगर बता दें कि इधर जीना है, आप इधर से जा सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन सर, दिल्ली के अंदर ज़्यादा सकरी गलियाँ भी हैं, इसको लेकर चैलेंजिंग होते हैं फायर ब्रिगेड के साथ। देखिए, होते हैं, इसमें गर्मी और सर्दी नहीं, सर्दी में भी कॉल होती है, उसमें भी चैलेंज है, गर्मियों में भी चैलेंज है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप गाड़ी अंदर नहीं ले आ सकते, आपको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का नहीं पता है, आपको बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता। नीचे घर है, ऊपर फैक्ट्री है, फिर गोडाउन है, उसमें सिलेंडर भी हैं, उसमें केमिकल्स भी हैं, और आसपास कोई पानी का सोर्स भी नहीं होता है, और सारी बिल्डिंग बिल्कुल मिली हुई होती है। अगर एक बिल्डिंग में आग लगी और उसमें कोई ऐसी ज्वलनशील चीज़ हुई, कोई पेट्रोलियम टाइप का प्रोडक्ट हुआ, कोई तो बगल वाली बिल्डिंग में भी आग पहुंचने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये चैलेंज आते हैं। तारें लटकी हुई हैं, आप गाड़ी को ले जाने में दिक्कत है, सीढ़ी को लगाने में दिक्कत है। दीज आर द चैलेंजेस, एंड दीज चैलेंजेस नॉट इन दिल्ली, ऑल इंडिया जो ओल्ड सिटीज हैं वो सभी जगह आती होंगी, आई बिलीव। सर, कितनी मैन पावर है अगर फायर सर्विस की बात करें? फायर सर्विस के बाद टोटल अराउंड 3000 पीपल है। तो किस तरीके का वर्क होता है कि अगर बात करें तो? नहीं, फायर फाइटिंग ही मेन काम तो हमारा फायर फाइटिंग है। हम हर तरह की कॉल को अटेंड करते हैं। दिल्ली में दिल्ली फायर सर्विस शायद ऐसी इंडिया की पहली फायर सर्विस है जो हर कॉल को अटेंड करती है। एनी सिटीजन अगर वो डिस्ट्रेस में है, किसी भी डिस्ट्रेस में है, चाहे ये फायर कॉल से रिलेटेड है, हमने वो कॉल भी अटेंड की कि बच्चा कमरे में बंद हो गया, चाबी नहीं है, तो हमने वो कॉल को भी अटेंड करते हैं। जानवर फंस गया है, कहीं पक्षी फंस गया है, डॉग किसी का फंस गया, वो कॉल किया, तो हम हर तरह की कॉल को अटेंड करते हैं। एक होता है स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग व्हीकल या रेस्क्यू व्हीकल्स, एक होता है नॉर्मल जो रेगुलर अप्लायंसेस है।
अब रेगुलर अप्लायंसेज में हमारे पास होते हैं SWT, स्मॉल वाटर टेंडर कहते हैं, स्टैंडर्ड वाटर टेंडर होता है जो WT कहते हैं, और वाटर बाउजर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स हैं जो दो डुअल पर्पस हैं, उनमें रेस्क्यू और फायर फाइटिंग दोनों हो जाती है, जैसे ब्रॉन्टो स्काईलिफ्ट हो गया, TTL हो गया। ये बिल्कुल ही दोनों स्पेशलाइज्ड यूनिट में। अब AWT आपने देखा, आर्टिकुलेटेड वाटर टावर देखा आपने। इस तरह अब रेस्क्यू के लिए स्पेशलाइज्ड है, जैसे हमारे पास RTs हैं, रेस्क्यू टेंडर्स हैं, फिर RRs हैं, रेस्क्यू रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं उनको। तो ये इस तरह की गाड़ियाँ ये स्पेशली रेस्क्यू के लिए भेजी जाती हैं। तो अलग अलग तरह का कैटेगरी है, अलग अलग तरह का एज पर द डिमांड, एज पर द सिचुएशन हमारा SOP बना हुआ है फायर कंट्रोल रूम में, और उसी SOP के हिसाब से गाड़ियाँ डिस्पैच की जाती हैं। अगर इसकी बात करें, जो आपने रोबोट का इस्तेमाल जो है फायर सर्विस कर रही है, कितना कारगर जो है वो साबित होता है? अब ये आप देख रहे हैं, दिस इज रोबोटिक मॉनिटर। अब जहाँ पे इंसान की लिमिटेशंस हैं वहाँ पे हम इसको इसको आगे कर सकते हैं। जहाँ पे एक्सप्लोजन या रिस्क ऐसा है, जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, सिचुएशन पता नहीं है, अंदर सिलेंडर है, क्या है, फट सकता है, वहाँ पे हम पहले इनको आगे कर सकते हैं। ये अप्लायंसेस ह्यूमन रिस्क को बहुत कम कर देते हैं। चैलेंजिंग कितना आता है आपके सामने अगर बात करें? चलिए देखिए, फायर फाइटिंग जॉब इटसेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आप एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सिचुएशन में। सिलेंडर कहाँ रखा हुआ है, केमिकल कौन सा इन्वॉल्व है, वाटर रिएक्टिव केमिकल है, क्या है, किस टेम्परेचर पे कैसे रिएक्ट करता है, उसका पावर सप्लाई ऑन है नहीं है, पीछे से कटा है नहीं है। मतलब देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस। जो लिक्विड्स इन्वॉल्व हैं वो किस नेचर की हैं, ऑयल्स है नहीं है, क्या टेम्परेचर है उनका, ये सारी ही चैलेंजेस हैं। अभी कितनी कॉलें आ रही हैं आपके फायर सर्विस के साथ? अभी 150 से 200 के बीच में कॉलें आ रही हैं। इक्विपमेंट प्रॉपर है आपके पास? जो इक्विपमेंट्स हैं उनका तो भरपूर इस्तेमाल कर ही रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।